सब छोड़ दो और तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है, इस समय आपकी क्या अवस्था है? आप किस अवस्था में स्थित हैं? महाराज जी, अनुभव रहितता की अवस्था में। इसमें हर अनुभव शामिल है। प्रश्नकर्ता, क्या किसी अन्य मनुष्य के मन और हृदय में प्रविष्ट होकर उसके अनुभव में सहभागी होने की क्षमता आप में है? महाराज जी कहते हैं, नहीं, ऐसी बातों के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है। मैं गेहूं के व्यापारी सा हूँ। रोटी या ब्रेड आदि के विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ। यहाँ तक कि शायद मैं सत्तू का स्वाद भी न बता पाऊँ, पर गेहूं के दानों के बारे में मैं सब कुछ अत्यंत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अनुभव मात्र के स्रोत को जानता हूँ, परंतु जो अनगिनत आकृतियाँ अनुभव ग्रहण किया करता है उनके बारे में मैं नहीं जानता, और उसे जानना मेरे लिए आवश्यक भी नहीं है। अपने जीवन को जीने हेतु क्षण प्रतिक्षण जो कुछ भी जानना आवश्यक है उसे मैं किसी न किसी प्रकार से जान ही लेता हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या आपका और मेरा व्यष्टि अस्तित्व ये दोनों ब्रह्म के मन में उपस्थित है? महाराज जी, समष्टि को व्यष्टि का बोध नहीं होता। व्यक्ति के रूप में जो अस्तित्व संभव है वह व्यक्तिगत विषय है। व्यक्ति काल और स्थान सापेक्ष होता है। उसका कोई नाम और आकार आदि और अंत होता है। समष्टि में सारे व्यक्ति होते हैं और परम तत्व सभी का मूल और सबसे अतीत है। प्रश्नकर्ता, मैं समष्टि के बारे में नहीं जानना चाहता। वह कौन सी वस्तु है जो मेरी और आपकी चेतनाओं को परस्पर जोड़ती है? महाराज जी कहते हैं, दो स्वप्न दृष्टाओं को भला कौन सी वस्तु परस्पर संबंधित कर सकती है? प्रश्नकर्ता कहता है, वे दोनों एक दूसरे को अपने अपने स्वप्न में देख सकते हैं। महाराज जी, लोग यही तो कर रहे हैं। प्रत्येक अन्यों की कल्पना कर लेता है और अन्यों से संबंधित होने का प्रयास करता है। यह प्रयास करता ही जोड़ है, अन्य कोई जोड़ कहीं नहीं होता। प्रश्नकर्ता कहता है, पर निश्चित ही चेतना के जो विभिन्न बिंदु हम हैं उनके बीच कुछ न कुछ तो समान होगा। महाराज जी, विभिन्न बिंदु कहाँ हैं? केवल तुम्हारे मन में ही उनकी विद्यमानता है। तुम इस बात पर जोर देते हो कि तुम्हारा संसार तुम्हारे मन से स्वतंत्र है। यह कैसे संभव है? यह अन्य लोगों के मनों को जानने की तुम्हारी इच्छा का एकमात्र कारण यह है कि तुम अपने स्वयं के मन को नहीं जान पाते। पहले अपने स्वयं के मन को जान लो और तुम पाओगे कि अन्य मनों का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अन्य लोगों की अस्तित्व ही नहीं है। तुम ही सब में समान सर्वनिष्ठ तत्व हो, मानों के मध्य के एकमात्र जोड़ हो। होना ही चेतना है। मैं हूँ प्रत्येक वस्तु पर प्रयुक्त होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, हो सकता है कि परब्रह्म हम सब में उपस्थित हो, परंतु हमें इसका क्या उपयोग है? महाराज जी कहते हैं, तुम उस मनुष्य से हो जो कहता है मैं अपनी वस्तुओं को रखने के लिए एक जगह चाहता हूँ, पर स्थान का मेरे लिए क्या उपयोग हो सकता है? या मुझे दूध, चाय, कॉफ़ी या सोडा तो चाहिए, पर पानी की मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि सर्वोच्च वास्तविकता परब्रह्म ही हर वस्तु को संभव करती है? पर यदि तुम पूछते हो कि इसका क्या उपयोग हो सकता है, तो मेरे उत्तर होगा, कुछ भी नहीं। वास्तविकता को जानने वाले को नित्य प्रति के जीवन में इस जानने का कोई लाभ नहीं मिलता, वरन अन्यों की तुलना में इसकी ही अधिक संभावना है कि वह हानि में रहे। लोभ और भय से मुक्त होने के कारण वह अपनी रक्षा भी नहीं करता। लाभ का विचार भी उसके लिए एक विजातीय वस्तु सा होता है। संग्रह से उसे घृणा होती है। उसका जीवन अपने आप को सतत रिक्त करते रहना, बांटते रहना और दान ही रह जाना है। प्रश्नकर्ता, यदि सर्वोच्च तत्व की उपलब्धि से कोई लाभ न होता हो तो उसके लिए व्यर्थ ही कष्ट क्यों उठाया जाए? महाराज जी कहते हैं, कष्ट केवल किसी वस्तु से बंधने में ही हुआ करता है। जब तुम हर वस्तु में अपनी पकड़ हटा देते हो तो कोई कष्ट नहीं रह जाता। निकृष्ट का त्याग है, निकृष्ट की प्राप्ति के लिए पर्याप्त कारण है। सब छोड़ दो और तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा।
तब जीवन जो कि एक अच्छे स्रोत से आने वाला किरणपुंज है अपनी सार्थकता का तो पा लेता है। उस प्रकाश में संसार किसी स्वप्न सा धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। प्रश्नकर्ता, यदि मेरा संसार स्वप्न है और आप इसके लिए एक अंशभर हैं तो मुझे आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? यदि स्वप्न वास्तविक नहीं है, यदि उसकी सत्ता नहीं है, तो वास्तविकता इसे कैसे प्रभावित कर सकती है? महाराज जी कहते हैं, जब तक स्वप्न जारी है तब तक इसका अस्थायी अस्तित्व बना रहता है। समस्या बस इतनी ही है कि तुम इसे पकड़ रखते हो। इसे चले जाने दो, यह स्वप्न तुम्हारा है। इस प्रकार की कल्पना करना बंद करो। प्रश्नकर्ता कहता है, आप यह मान लेते प्रतीत होते हैं कि बिना स्वप्न दृष्टा के स्वप्न का अस्तित्व संभव है और मैं अपनी कामना की मधुरता के वशीभूत होकर उससे स्वयं का तादात्म्य कर लेता हूँ। पर मैं स्वयं ही स्वप्न और स्वप्न दृष्टा भी हूँ। स्वप्न देखना कौन बंद करेगा? महाराज जी कहते हैं, स्वप्न को उसके अंतिम बिंदु तक उद्घाटित हो जाने दो। तुम इसे रोक नहीं सकते, पर तुम स्वप्न को एक स्वप्न की तरह समझ सकते हो और उस पर सत्यता की मुहर लगाने से रुक सकते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं यहाँ आपके समक्ष बैठा हूँ, मैं स्वप्न में हूँ और आप यह देख रहे हैं कि मैं मेरे स्वप्नों में बोल रहा हूँ। कौन सी वस्तु हमें परस्पर जोड़ती है? महाराज जी कहते हैं, तुम्हें जगाने का मेरा इरादा ही हमें परस्पर संबंधित करता है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे स्वप्न में कष्ट उठा रहे हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कष्टों की समाप्ति हेतु तुम्हारा जाग जाना आवश्यक है। जब तुम अपने स्वप्न को स्वप्न के रूप में देखने लगते हो तो जान पड़ते हैं, पर तुम्हारे स्वप्न में मेरी कोई रुचि नहीं। मेरे लिए यह जानना पर्याप्त है कि तुम जाग जाओ। तुम्हें तुम्हारे स्वप्न किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है और न अपने स्वप्न को बहुत उत्कृष्ट सुखप्रद या सौंदर्यपूर्ण बनाना है। तुम्हें बस यह भर स्पष्ट कर लेना है कि तुम स्वप्न की अवस्था में अंतर्विरोधियों तत्वों को, विषमताओं, विध्ययात्व, मिथ्यात्व और दुख को देख लो और इस सबसे परे जाने की आवश्यकता को देखो। आकाश के विराट विस्तार में चेतना का कण गतिमान है और इस कण में सारा विश्व समाया हुआ है। प्रश्नकर्ता, इस स्वप्न में अनेकों व्याधियां हैं जो कि वास्तविक और चिरस्थायी प्रतीत होती हैं। क्या जागने पर ये सब मिट जाती हैं? महाराज जी कहते हैं, स्वप्न में कुछ लोगों से प्रेम करते हो और कुछ से नहीं करते। जागने पर तुम्हें पाते हो कि तुम स्वयं ही प्रेम हो जा जो सभी को आलिंगनबद्ध कर रहा है। व्यक्ति केंद्रित प्रेम कितना भी उत्कृष्ट और शुद्ध क्यों न हो, अपरिहार्य बाध्यता ही है। स्वतंत्रता युक्त प्रेम समस्त का प्रेम है। प्रश्नकर्ता, जितने लोग आते जाते रहते हैं, हम प्रत्येक से तो प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, केवल उनसे ही प्रेम कर सकते हैं जो कि हमारे संपर्क में आया करते हैं। महाराज जी कहते हैं, जब तुम स्वयं ही प्रेम होते हो तब तुम समय और संख्या के से बाहर होते हो। एक को प्रेम करते हुए भी तुम सबको प्रेम कर लेते हो और सबको प्रेम करते हुए तुम प्रत्येक से प्रेम करते हो। एक और सब परस्पर अभिन्न हैं। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि आप कालातीत अवस्था में अधिष्ठित हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि भूत और भविष्य आपके लिए खुले और उपलब्ध हैं? क्या आप राम के गुरु वशिष्ठ मुनि से मिले? महाराज जी कहते हैं, यह प्रश्न काल के विषय में है और काल के अंतर्गत है। अब पुनः तुम स्वप्न में घटित बातों के संबंध में प्रश्न कर रहे हो। कालातीत अवस्था काल के विभ्रम से परे की एक अवस्था है। यह काल के विस्तार में या काल का विस्तार नहीं है। यह जो स्वयं को वशिष्ठ कहता था, वशिष्ठ को जानता था, मैं सारे नामों और रूपों से परे हूँ। वशिष्ठ तुम्हारी स्वप्नावस्था में देखा गया एक स्वप्न है। मैं भला उसे कैसे जान सकता हूँ? तुम अतीत और भविष्य से चिंताग्रस्त रहते हो। यह सब निरंतर बने रहने और
अपने आप के मिटने ना देने की गहरी लालसा के कारण है। और चूंकि तुम अपनी निरंतरता चाहते हो, इसलिए तुम चाहते हो कि अन्य भी तुम्हारा साथ दें, और इस कारण उनकी सुरक्षा की चिंता भी तुम करने लगते हो। पर तुम जिसे सुरक्षितता कहते हो वह केवल स्वप्न का ही जारी रहना भर है। इससे तो मृत्यु ही अधिक अच्छी है, क्योंकि उसमें जागने का एक अवसर तो होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, आप सुरक्षा का विचार नहीं करते क्योंकि आपको शाश्वती का बोध है। महाराज जी कहते हैं, वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। इच्छा मात्र से स्वतंत्रता ही शाश्वतता है। आसक्ति मात्र में भय निहित होता है, क्योंकि सारी वस्तुएं ही नाशवान है और भय मनुष्य को दास बना देता है। आसक्ति से मुक्ति किसी अभ्यास का फल नहीं होती, वरन जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो यह एक स्वाभाविक बात सी स्वतः प्रकट हो जाती है। प्रेम बद्धता बांधता नहीं, बंधन प्रेम नहीं होता। प्रश्नकर्ता कहता है, तो फिर अनासक्ति की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं हो सकता? महाराज जी, कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाना है। सारी कल्पनाओं का परित्याग कर दो और तुम जैसे हो उस प्रकार से अपने को जान लो। आत्मज्ञान अनासक्ति है। सारी भागदौड़ अपने अपूर्ण और अपर्याप्त होने के भाव का परिणाम होती है। जब तुम जान लेते हो कि तुम में कोई अभाव नहीं है और जो कुछ भी है वह सारा तुम्हारा और तुम स्वयं ही हो, तो कामना मिट जाती है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्वयं को जानने के लिए मुझे जागरूकता का अभ्यास करना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, कोई अभ्यास नहीं करना है। स्वयं को जानने के लिए स्वयं हो जाओ। स्वयं होने के लिए अपनी यह अथवा वह के रूप में कल्पना करना बंद करो। बस रहो भर। अपने वास्तविक स्वरूप को उभरने दो। अपने मन को व्यस्तता द्वारा बाधित मत करो। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि मैं आत्म साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा में ही रत रहूं, तब तो बहुत समय लग जाएगा। महाराज जी कहते हैं, जब यह यहाँ इसी क्षण उपलब्ध है तो प्रतीक्षा किस लिए? तुम्हें केवल दृष्टि डालकर इसे देखना भर है। अपने पर, अपनी सत्ता पर दृष्टि डालो। तुम जानते हो कि तुम क्या हो और यह तुम्हें अच्छा लगता है। बस सारी कल्पनाओं को छोड़ दो, इतना पर्याप्त है। काल पर निर्भर न रहो। काल का अर्थ है मृत्यु। जो प्रतीक्षा करता है मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन अभी है। मुझसे अतीत और भविष्य के विषय में बातें मत करो। उनका अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में ही है। प्रश्नकर्ता कहता है, आपकी भी मृत्यु होगी। महाराज जी, मैं पहले ही मर चुका हूँ। शरीर की मृत्यु से मेरी स्थिति में कोई अंतर न आएगा। मैं काल से परे की सत्ता हूँ। मैं भय और लोभ से मुक्त हूँ, क्योंकि ना तो मैं अतीत को स्मरण करता हूँ और न भविष्य की कल्पना। जहाँ नाम रूप ही ना हो वहाँ इच्छा और भय कैसे हो सकते हैं? कामना रहित होते ही काल निरपेक्षता स्वतः प्रकट हो जाती है। मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि असत सत्य को स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम असुरक्षित हो, क्योंकि तुम विपत्ति की आशंका से ग्रस्त रहते हो। चूँकि तुम्हारी देह अत्यंत जटिल और असुरक्षित है, अतः उसे सुरक्षा तो अवश्य ही चाहिए, पर तुम्हें नहीं। जब तुम अपने अहन्य स्वरूप को एक बार ठीक से जान लेते हो तो शांति की स्थिति में स्थित हो जाते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, जब तक संसार कष्टों से कराह रहा है, मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? महाराज जी कहते हैं, संसार के कष्टों के अनेक न्यायोचित कारण हैं। यदि तुम संसार की सहायता करना चाहते हो तो पहले तुम्हें चाहिए कि अपने आप को सहायता पाने की आवश्यकता से बाहर कर लो। तब तुम्हारे द्वारा किए और अनकिए सभी कार्यों से संसार को अत्यंत प्रभावी सहायता प्राप्त होगी। प्रश्नकर्ता कहता है, जहाँ कुछ किया जाना आवश्यक है वहाँ कुछ न किए जाने का क्या उपयोग है? महाराज जी कहते हैं, जहाँ भी कार्य की आवश्यकता है वहाँ यह स्वयं ही होता है। मनुष्य करता नहीं है, उसे केवल जो कुछ भी हो रहा है उसका बोध भर रखना चाहिए। उसकी उपस्थिति ही कृत्य है। दीवार में बनी खिड़की स्वयं में एक रिक्तता होती है और इसलिए वह प्रकाश और वायु प्रदान करती है। सारी मनोमय वस्तुओं, कल्पनाओं से और सारे प्रयासों से अपने को रिक्त कर लो और इन सारे अवरोधों की अनुपस्थिति में वास्तविकता प्रबल वेग से अंदर प्रविष्ट हो जाएगी।
तुम यदि सचमुच ही किसी की सहायता करना चाहते हो तो उससे दूर रहो, और यदि तुम अपनी भावुकता के कारण सहायता करने हेतु सन्नद्ध होते हो तो तुम इसमें असफल ही रहोगे। संभव है कि अपनी परोपकार की भावना से तुम बहुत खुश और व्यस्त रहो, फिर भी विशेष कुछ हो न पाएगा। किसी मनुष्य की वास्तविक सहायता तभी होती है जब उसकी सहायता पाने की आवश्यकता ही पूर्णतः मिट जाए, अन्य सब व्यर्थ की बातें भर हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, हमारे पास इतना समय नहीं कि बस बैठे रहें और सहायता होने की प्रतीक्षा करते रहें। कुछ ना कुछ किया जाना आवश्यक है। महाराज जी, जो बन सके अवश्य करो, पर तुम जो कुछ भी कर सकोगे वह एक सीमित रूप में ही होगा। एकमात्र आत्मा ही असीम है। अपने आप को असीम रूप से बांट दो, अन्य सभी सीमित या मात्रा में ही दिया जा सकता है। एकमात्र तुम ही अतुलनीय हो। सहायता तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ तक कि जब तुम कुछ खाते पीते हो तब भी तुम अपनी देह की सहायता ही करते हो। अपने आप के लिए तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तुम शुद्धता दान ही हो, अनादि, अनंत और अक्षय। जब तुम दुख और पीड़ा देखते हो तब इनके साथ रहो। दौड़कर सक्रिय होने की चेष्टा मत करो। ना तो ज्ञान वास्तविक सहायता दे सकता है और न सक्रियता। दुख के संग हो जाओ और इसकी जड़ों को प्रकाश में लाओ। समझ उत्पन्न करने से उद्देश्य से की गई सहायता वास्तविक सहायता है। प्रश्नकर्ता, मेरी मृत्यु निकट आ रही है। महाराज जी, तुम्हारी देह के पास समय की कमी है, तुम्हारे पास नहीं। समय और स्थान, काल और आकाश केवल मन ही में अपनी अवस्थिति रखते हैं। तुम बद्ध नहीं हो, बस अपने आप को समझो, यह स्वयं ही शाश्वतता है।